खबर के साथ चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दो गुटों में बटी कांग्रेस। सैलजा गुट ने निकाला पैदल मार्च, हुड्डा गुट ने प्रदर्शन से बनाई दूरी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने है। आपको बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस का हल्ला बोल है और प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, लेकिन दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। सैलजा गुट ने निकाला है पैदल मार्च, हुड्डा गुट ने प्रदर्शन से फिलहाल दूरी बनाई हुई है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने चंडीगढ़ से। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दो गुटों में इस दौरान बढ़ती हुई नजर आई कांग्रेस। सैलजा गुट ने निकाला पैदल मार्च, तो वहीं हुड्डा गुट ने प्रदर्शन से दूरी बनाई हुई है। आज महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल है और इस बीच आपको बता दें कि दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आई कांग्रेस। हुड्डा गुट ने फिलहाल प्रदर्शन से दूरी बनाई और सैलजा गुट ने प्रदर्शन किया। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, वहीं महंगाई का एक और अटैक देते हुए दिल्ली में आज से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी के दाम ₹2.50 बढ़ा दिए गए, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में सीएनजी ₹69.11 प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत ₹71.67 प्रति किलो हो गई है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी, करनाल क्या है वर्तमान दाम सीएनजी के बढ़ने के बाद। ये तस्वीरें आपके सामने। करनाल में ₹77.77 प्रति किलोग्राम गैस, नोएडा में ₹71.67 प्रति किलोग्राम गैस, गाजियाबाद में ₹71.67 प्रति किलोग्राम, मुजफ्फरनगर में ₹76.34 प्रति किलोग्राम गैस हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि रेवाड़ी में ₹79.57 प्रति किलोग्राम गैस हुई। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को गति देने और लोगों के कल्याण के मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार की ओर से कनाडा में निवेश को लुभाने के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा और इस संबंध में भारत सरकार ने भी परामर्श किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को गति देने और लोगों के कल्याण के मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार की ओर से कनाडा में निवेश को लुभाने के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा और इस संबंध में भारत सरकार से भी परामर्श लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि ये हेल्प डेस्क हरियाणवी एनआरआई और देश के अन्य एनआरआई उद्यमियों को राज्य में अपने उद्यम स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करने के साथ साथ वर्तमान राज्य सरकार की ओर से दी जा रही कई सुविधाओं की जानकारी देगा। वहीं इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल की ओर मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी उनकी ओर से किया गया। कुरुक्षेत्र में परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने नए बस स्टैंड पर करीब 2 घंटे तक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। परिवहन विभाग के कर्मचारियों की नेता मायाराम की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रिबन बांधकर और काले झंडे लेकर रोष प्रदर्शन किया। और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि परिवहन विभाग को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मांग नहीं मानी गई तो फिर आर पार की लड़ाई की भी चेतावनी इन्होंने दी है।
कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने नए बस स्टैंड पर करीब 2 घंटे तक सांकेतिक प्रदर्शन किया। परिवहन विभाग के कर्मचारियों के नेता मायाराम की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रिबन बांधकर और काले झंडे लेकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि परिवहन विभाग को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सांझे मोर्चे ने जो आज आह्वान किया है 2 घंटे का 10 से और 12 बजे तक प्रदर्शन का, 28 और 29 तारीख को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, उस हड़ताल में जो हरियाणा सरकार ने हमारे 5 जनरल मैनेजरों को और कर्मचारियों का जो उत्पीड़न किया है और गुड़गांव के अंदर महाप्रबंधक HRAC के साथ जो एक प्राइवेट ठेकेदार ने बदतमीजी की है, मिसबिहेव किया है, उसके खिलाफ आज का हमारा ये रोष प्रदर्शन है। इस रोष प्रदर्शन से हम सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो आप अपने तुगलिक फरमान वापस लीजिए, नहीं तो अभी तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, अब जो साझा मोर्चा घोषणा करेगा हो सकता है वो चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री का भी हो सकता है और मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने का भी आगे ऐलान हो सकता है। वहीं गुरुग्राम में नामी और कुख्यात गैंगस्टर्स के बीच क्राइम का नया सिंडिकेट सुरक्षा एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जेल में बंद कुख्यात नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई क्राइम का नया सिंडिकेट बना रहे हैं। दोनों गैंगस्टर्स के बीच न केवल वर्चस्व की जंग जारी है, बल्कि हत्या की सुपारी और सोशल मीडिया पर संगीन वारदातों की मामलों में एक दूसरे को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसटीएफ के आईजी सतीश बालन ने बताया कि गैंगस्टर्स न केवल जेल से हत्या की सुपारी ले रहे हैं, बल्कि हत्या कर सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों गैंग के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई ने एसटीएफ समेत अन्य राज्यों की पुलिस को भी सख्ते में डाल दिया है। आपको बता दें कि इस क्राइम सिंडिकेट का खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एसटीएफ गुरुग्राम की गिरफ्त में आए शूटर्स की ओर से किया गया। फिलहाल एसटीएफ और सुरक्षा एजेंसी इस सिंडिकेट का भांडाफोड़ करने में जुटी हुई है। तो कुख्यात गैंगस्टर्स के सिंडिकेट को लेकर टेंशन में एसटीएफ और इसी के साथ कई राज्यों की पुलिस को भी इन्होंने सख्ते में डाला। जेल में रहकर भी सुपारी ले रहे हैं, हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये बड़े चिंतित विषय है कि सोशल मीडिया में अपने क्राइम को बूस्टअप कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं और क्राइम करके और उसको क्लेम भी कर रहे हैं कि हमने किया है। और हम जिला पुलिस जो भी तफ्तीश कर रहा है उनसे यही बोल रहे हैं कि ये अपने जो भी तफ्तीश कर रहे हैं इनको एविडेंस बनाएं। जो भी क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट पे या फेसबुक पे कहीं भी ये पोस्ट कर रहे हैं कि हमने किया है, सो ये काइंड ऑफ एक कन्फेशन ही होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ही होता है। इनको एक एविडेंस के तौर पे यूज़ करने का प्रयास होने चाहिए पुलिस की तरफ से। ये तो ये है, तो शायद उससे उसकी, लेकिन उसको जो टेक्निक के साथ डालनी चाहिए ताकि वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल हो। वहीं झज्जर में रिश्वत लेने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एक और मामला सामने आया है, जहां 50,000 रुपए की रिश्वत न देने पर मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने 6 आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किए। अब हालात ये हैं कि बहादुरगढ़ अनाज मंडी के 6 आढ़ती खरीद प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं और शिकायत के बाद एसडीएम देश राम अनाज मंडी में पहुंचे और मार्केट कमेटी के सचिव और यहाँ पर ऑक्शन रिकॉर्डर को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद मार्केट कमेटी अधिकारी को शो कॉज नोटिस दिया गया
एसडीएम का कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, तब तक किसी किसान को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इनके मीडियम के थ्रू उसको निकालो। मुतारक की सेक्रेटरी ने जिसका कोई अंदाजा नहीं। आज मेरे पास एक छोड़ देगा हुआ किसान आया, हकीकत काजला 10 क्विंटल गेहूं लेट के उसने सरकारी गेट पास निकलवाया अपना, जो मेरे हाथ तोल के चलाया गया। मैंने उसकी पैकिंग करवा दी। उसके बाद मैं ऑक्शन करवाने के लिए मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के पास गया, जिन्होंने ऑक्शन करने से मना कर दी। और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी साहब कहना तेरी दुकान बंद करेंगे, दूसरे इस जमींदार को दूसरी दुकान भेज, वहाँ इसकी ऑक्शन कर दूंगा मैं। क्यों आपकी क्यों बंद करेंगे? मेरे से पहले 50,000 रुपए मांगे थे मेरे लाइसेंस रिन्यूअल के लिए, जिसकी मैंने सीएम विंडो की कंप्लेंट दे रखी है। उस चक्कर में ये सेक्रेटरी मेरी दुकान को बंद कराना था। बहादुरगढ़ की जो अनाज मंडी है उसके 6 आड़ती मेरे पास ऑफिस में आए और उन्होंने ये शिकायत दी है कि वो लोग प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में उनको प्रॉब्लम ये दी जा रही है कि उनके द्वारा जो प्रोक्योरमेंट की जानी है वो उसकी अनुमति नहीं दी जा रही। उन्होंने ये बताया कि उनके जो लाइसेंसेज रिन्यू होने थे वो लाइसेंसेज रिन्यू नहीं किए गए हैं मार्केट कमेटी द्वारा। जब मैंने उनसे डिटेल पूछी तो उन्होंने ये बताया कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्होंने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी है उस चीज़ को, लाइसेंस को एक्सटेंड करने के लिए, और भी वो कुछ और भी डिमांड्स कर। तो इनका सारा रिकॉर्ड जो है वो कल मैंने अपने ऑफिस में बुलवाया है और इन द मीन टाइम मैंने इनको वर्बली ऑर्डर दे दिए हैं कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जैसे स्मूथली चल रहा था वो वैसे ही स्मूथली चले। मुतारक की सेक्रेटरी ने जिसका कोई अंदाजा नहीं। अंबाला पुलिस इन दिनों सख्त मूड में यहां पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस लगातार देखी जा सकती है। आपको बता दें कि लगातार तस्करों पर पुलिस तस्करी करे और इस बीच तस्करों और पुलिस के बीच झड़प की खबर आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंबाला पुलिस इन दिनों सख्त मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में नशा तस्करों पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस, जहां अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में नशा तस्करों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों को काफी चोटें आई हैं। वहीं हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी बलकार सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान जब एक महिला पुलिस कर्मचारी पूछताछ कर रही थी तो उस महिला ने शोर मचा दिया, जिसकी वजह से उसके परिवार के लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि पुलिस ने इस दौरान उस महिला के पति और बेटे को मौके पर पकड़ लिया और मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी या गुड्डी जो कि डेहा कॉलोनी की है, मुकदमा नंबर 178/22 में इन्वॉल्व थी। हमें आज मैं अपने स्टाफ के साथ डेहा कॉलोनी में था कि मुझे मुखबरी मिली थी कि गुड्डी आज अपने घर के बैक साइड में। उस मुखबरी के आधार पे जैसे ही हम गुड्डी को वहाँ पे पकड़ने के लिए गए, मेरी जो महिला कर्मचारी थी उन्होंने गुड्डी को रोक के जैसे उसका नाम पता पूछा, लेकिन उसने एकदम चलाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके परिवार वाले वहाँ पे आ गए। उन्होंने पुलिस मुलाजिमों के साथ हाथापाई की और जो काबू की गई थी, हिरासत में ली गई थी गुड्डी, उसको वहाँ से छुड़वा के भगा दिया और ऊपर से आवाज़ लगाई कि मारो पत्थर मारो, और हमारे ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया पुलिस पार्टी के ऊपर। हमने फिर मुलाजिमों ने 2 आदमियों को काबू कर लिया। गुड्डी का जो पति है राजेश कुमार और एक इनका लड़का है प्रिंस, उनको काबू कर लिया। काबू करके दरखास्त कंप्लेंट थाने में दे दिया। आगामी कार्रवाई चल रही है। बयासी में देर रात तोशाम रोड पर 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने लूट के इरादे से दुकान मालिक पर फायरिंग कर दी। गोली दुकान मालिक के पैर में लग गई। बावजूद इसके दुकानदार ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की। वहीं हमलावर मौके पर पिस्तौल छोड़कर वहां से फरार हो गए। घायल हालत में दुकान मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हिसार रेफर किया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ मामले की जांच में जुट गए हैं।
चलिए अब खबर झज्जर से है, जहां पर झज्जर में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरों ने एक घर से 15 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 3 लाख रुपए पर हाथ साफ किया। आपको बता दें कि सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 3 चोर स्कूटी पर सवार होकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की तस्वीरें, जब चोर घर से चोरी कर निकल रहे थे और सीसीटीवी में चोर स्कूटी पर सवार नजर आ रहे हैं। 15 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी, इसी के साथ 3 लाख कैश लेकर चोर फरार हुए। ये जी मैं तो था खेत में, माँ थी मेरी दूसरे घर पे। ये करीब 2 बजे की बात है, रात को। तो हमने तो जैसे सवेरे माँ आई है, जब उन्होंने देखा आगे ताला टूटा हुआ है, वो वापिस प्लॉट में गई है, वहां से फिर आए हैं। कितना नुकसान हुआ? नुकसान करीब ये लगा लो जी 14-15 तोड़े तो सोना जवेल की होगी। 3 लाख रुपए कैश थे। सोने की क्या कीमत होगी? कीमत तो जी क्या बता सकते हम। और 3 लाख रुपए कैश थे। अच्छा, चांदी भी थी कुछ? चांदी थी जी 1.5 किलो के करीब। सिक्के वगैरह थे चांदी की, लक्ष्मी। दरवाजा बंद था, जो दरवाजा बंद कर देख कर उन्होंने ताला तोड़कर अंदर घुसे। उसमें सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति की शनाख्त हुई है, जिसको शीघ्र ही गिरफ्तार करके इसको बरामद किया जाएगा। कितने दिखाई दे रहे हैं सर सीसीटीवी? उसमें सीसीटीवी में स्कूटी पर है 3 आदमी। अच्छा, 2 आदमी आए हैं फिर, और उसमें एक चेहरा पहचाने हैं। कितने रुपए का नुकसान है सर? अभी तो वो क्लियर नहीं है, तो वो बता रहे 3 लाख के आसपास कैश था और थोड़ा बहुत था। वहीं पुंडरी के गांव के पास करनाल रोड पर एक सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। दरअसल करनाल से आ रही एक कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि कार चालक की लापरवाही के चलते यह हादसा हो गया, जिसके बाद कार चालक कार को छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वहीं थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुच्ची गांव का एक महेंद्र था, सिंह राम का लड़का। ये उम्र इसकी 45-46 साल थी। ये किसी काम से अपने मोटरसाइकिल पे यहाँ कुंटरी तरफ आ रहा था और पीछे से एक टाटा टीओगो गाड़ी है, कोई नई चली है, वो अप्लाइड 4 थी, नई नंबर थी। तो उसके ड्राइवर से लापरवाही हुई है और इसके पीछे से टक्कर लगी है, जिससे खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट में जो चोटें लगी है, उससे इसकी मौका पर ही मौत हुई। विश्व भर में रमजान शुरू होने के साथ ही दावत इफ्तार का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी के यहां पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन पानीपत पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद जाकिर हुसैन ने सभी को रमजान की बधाई दी। इस अवसर पर चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि इंडिया में गंगा जमुनी तहजीब है, यहां हर पर्व हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर मनाते हैं। साथ ही कहा कि हिंदुस्तान जैसा भाईचारा कहीं पर भी नहीं दिखता। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है कि जहाँ इतने धर्म, इतनी जाति के लोग इकट्ठा मिलजुल कर रहते हैं, और हमारी गंगा जमुनी तहजीब है कि हम सब एक दूसरे के त्योहार ऐसे मिलजुल कर मनाते हैं कि हिंदू मुसलमानों के साथ सम्मिलित होते हैं और मुसलमान हिंदुओं के साथ सम्मिलित होते हैं। और सभी त्योहारों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर मनाने से हमारे देश का जो ये कैरेक्टर है, देश का एक जो भाईचारा है, ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए ईद हो, दिवाली हो, हमारे गुरु पर्व हो, क्रिसमस हो, हम सब मिलकर मनाते हैं। वहीं बहादुरगढ़ में खेल की प्रैक्टिस के दौरान एक खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला जिले के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम का है, जहां पर बास्केटबॉल खेलते समय लोहे के पोल के नीचे दबने से एक युवा खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान अस्पताल यहां पर आपको बता दें कि इस दौरान आसपास खेल रहे बच्चों ने खिलाड़ी को पोल के नीचे से निकालकर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बास्केटबॉल का ये पोल जंग खाकर पूरी तरह से गल चुका था, जिसकी वजह से वो गिर गया। एक तरफ सरकार खिलाड़ियों को पूरी
खेल सुविधाएं देने के दावे करती है। वहीं ये हादसा दर्शा रहा है कि खिलाड़ियों के खेल के साधनों को मेंटेन करने पर अधिकारी कितना ध्यान दे रहे हैं। ये ग्राउंड पे जाता है, ये रेस वगैरह मारता है, गेम ले रहा है, तो वहीं पे ये जो वॉली वगैरह खेल रहे थे तो वहाँ पे वो पोल गिर गया, वहाँ पे बिल्कुल गड़ा पड़ा था वो नीचे से, तो काफी चोट है। छाती पे भी टाके आए हैं, फेस पे भी, और सीटी स्कैन वगैरह में हालत बहुत ज्यादा खराब। चलिए फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।